नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हिंदी एवं व्याकरण में आज का विषय है शब्द रचना। उपसर्ग एवं प्रत्यय विधि से शब्द निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग कहा किसे जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में दिया है कि जब कोई शब्दांश किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं दिया, भिन्नता ला देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसको क्या कहा जाता है? उस शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के मेल से बने कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे आइए देखते हैं कि उपसर्ग अ से बने कुछ उदाहरण। अ उपसर्ग है और मंगल मूल शब्द है, तो अ मंगल मूल शब्द में अब उपसर्ग लगाने से जो शब्द निर्माण हुआ वो क्या हुआ? अमंगल। ठीक है, और शांत मूल शब्द में अ उपसर्ग लगाने से क्या बना? अशांत। इसी तरीके से बच्चों अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग से बने शब्द हैं। जैसे देखिए, अन उपसर्ग एक मूल शब्द में लगा तो क्या हो गया? अनेक। उपयोग मूल शब्द है, इसमें अन उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? अनुपयोग। इसी तरीके से बच्चों उपसर्ग अन से बने शब्द देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है। देखिए, यहाँ ना हलंत वाला है। ठीक है, यहाँ जो ना है वो इसमें हलंत है, आधा ना का प्रयोग हुआ है, जिसको कहते हैं ये वर्ण पूरा नहीं है। और यहाँ जो ना है अनुपसर्ग में ये पूर्ण वर्ण है। यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखिए, अन उपसर्ग में पढ़ मूल शब्द जब जुड़ गया तो उपसर्ग विधि से निर्मित जो शब्द प्राप्त हुआ क्या हुआ? अनपढ़। और मोल मूल शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा तो क्या हो गया? अनमोल। इसी प्रकार से बच्चों नि उपसर्ग से बने शब्द हम देखते हैं। नि उपसर्ग में जब कम्मा मूल शब्द जुड़ गया तो क्या हो गया? निकम्मा। हत्था मूल शब्द में जब नि उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? निहत्था। इसी प्रकार बच्चों उपसर्ग निह से बने शब्द को हम देखते हैं कि निह उपसर्ग में संदेह मूल शब्द जब जुड़ता है तो बन जाता है निस्संदेह। यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए, जो निह कैसे बना है? विसर्ग से यह उपसर्ग बना है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ इसको ध्यान देने वाली बात है। संधि में अगर देखिए तो यहाँ विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है, निह उपसर्ग में संकोच मूल शब्द जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है? निसंकोच। क्या बनता है? निसंकोच। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, निह मूल शब्द में निह उपसर्ग में संक मूल शब्द जब जुड़ जाता है तो बन जाता है पूरा उपसर्ग विधि से निर्मित शब्द निशंक। निह उपसर्ग में सर्ग मूल शब्द जुड़ता है तो क्या होता है? निस्सर्ग। क्या होता है? निस्सर्ग। इसी प्रकार उपसर्ग निर से बने शब्द देखते हैं। जैसे जीव मूल शब्द है, इसमें निर उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? निर्जीव। भय मूल शब्द है, निर उपसर्ग लगा तो हो गया निर्भय। मल मूल शब्द है, निर उपसर्ग लगा तो बन गया निर्मल। निर उपसर्ग लगा करके भर मूल शब्द से जब शब्द निर्माण हुआ तो हो गया निर्भर। इसी प्रकार उपसर्ग निस से बने शब्द देखते हैं। जैसे देखिए, निस उपसर्ग में प्राण मूल शब्द जब लगा तो हो गया निष्प्राण। और कपट मूल शब्द में निस उपसर्ग जुड़ा जब तो मूल शब्द जो बना हो गया निष्कपट। क्या हो गया? निष्कपट। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, फल मूल शब्द है और यहाँ फल मूल शब्द में निस उपसर्ग जब लगा तो क्या बना? निष्फल। काम मूल शब्द में निस उपसर्ग जब लगा तो हो गया निष्काम। इसी प्रकार बच्चों उपसर्ग आदि से बने कुछ शब्द देखते हैं। उपसर्ग आदि से बने शब्द जैसे देखिए, कारी मूल शब्द में अधि उपसर्ग लगा तो अधिकारी बन गया। अच्छ मूल शब्द में अधि उपसर्ग लगा तो अध्यक्ष बन गया। नायक मूल शब्द में अधि उपसर्ग लगा अधिनायक बन गया। नियम मूल शब्द में अधि उपसर्ग लगा तो अधिनियम बन गया। उपसर्ग उत से बने शब्द को देखते हैं बच्चों कि जैसे देखिए, साह मूल शब्द ले लीजिए, उत उपसर्ग उसमें लग गया जब तो क्या हो गया? उत्साह। पत्ती मूल शब्द में उत उपसर्ग लगा तो हो गया उत्पत्ति। पीड़न मूल शब्द में उत उपसर्ग लगा तो हो गया उत्पीड़न।
उत उपसर्ग को जब प्रेरणा मूल शब्द में लगाते हैं तो क्या बनता है? उत प्रेरणा। उपसर्ग वी से बने शब्द देखते हैं। उपसर्ग वी से बने जो शब्द हैं, वी उपसर्ग में लीन मूल शब्द जब लगा तो क्या हो गया? विलीन। वी उपसर्ग में शेष मूल शब्द लगा तो क्या बना? विशेष। नम्र मूल शब्द में वी उपसर्ग लगा तो हो गया विनम्र। और ध्वंस मूल शब्द में जब वी उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? उपसर्ग विद से निर्मित शब्द हो गया विध्वंस। ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है, अर्थ होता है नाश करना। इसी प्रकार शु उपसर्ग से बने शब्द देखते हैं। विज्ञ मूल शब्द में शु उपसर्ग लगा तो क्या बना? सुविज्ञ। और दूर मूल शब्द में शु उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? सुदूर। गीध मूल शब्द में गंध मूल शब्द में शु उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? सुगंध। और रम्य मूल शब्द में जब शु उपसर्ग लगा तो हो गया सुरम्य। इसी प्रकार बच्चों कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अन्य उदाहरण में हाजिर मूल शब्द ले लीजिए। हाजिर मूल शब्द में गैर उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? गैर हाजिर। सरकारी मूल शब्द में गैर उपसर्ग लगा तो गैर सरकारी हो गया। इसी प्रकार से बे उपसर्ग का कुछ उदाहरण देखते हैं। बे उपसर्ग में कसूर मूल शब्द जब जुड़ा तो हो गया बेकसूर। बे उपसर्ग में ईमान मूल शब्द जब जुड़ा तो हो गया बेईमान। ला उपसर्ग में परवाह मूल शब्द जुड़ा तो हो गया लापरवाह। वारिश मूल शब्द में ला उपसर्ग जुड़ा तो हो गया लावारिश। समझ मूल शब्द में जब ना उपसर्ग का संयोग होता है तो जो उपसर्ग विद से निर्मित शब्द बनता है वो होता है ना समझ। और बालिग मूल शब्द में जब ना उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग विद से निर्मित जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? नाबालिग। ठीक है, इसी प्रकार से उपसर्ग विधि से शब्द निर्माण किया जाता है। हमने आपको समझाया, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय विधि से निर्मित शब्द कैसे बनते हैं, प्रत्यय विधि से शब्द निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो पहले देखते हैं बच्चों प्रत्यय क्या होता है। जैसा कि हमने आपको उपसर्ग में बताया कि जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके शब्द निर्माण करता है तो वो क्या कहता है, किस विधि से शब्द निर्माण कहा जाता है? उसे उपसर्ग विधि से निर्मित शब्द कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्यय में देखिए क्या होता है कि प्रत्यय में जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और शब्द निर्माण होता है, शब्द के अर्थ में भिन्नता लाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ प्रत्यय विधि से शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। देखिए परिभाषा में देख लेते हैं कि जब कोई शब्दांश किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के मेल से बने कुछ शब्दों के उदाहरण आइए देखते हैं, इस प्रकार है। जैसे देखिए प्रत्यय आई से बने शब्द, प्रत्यय जो आई है इससे बने शब्द देखते हैं। जैसे देखिए मूल शब्द है बुरा, इसमें जब आई प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? बुराई। मूल शब्द है चतुर, इसमें आई प्रत्यय लगा तो हो गया चतुराई। मूल शब्द है भला, इसमें आई प्रत्यय लगा तो हो गया भलाई। जिस प्रकार से बच्चों हमने आपको उपसर्ग में बताया कि उपसर्ग में शब्दांश पहले जुड़ता है, उसी प्रकार से प्रत्यय में शब्दांश अंत में जुड़ता है। ठीक है, यही इसमें प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर होता है। अब देखिए पढ़ना मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा तो हो गया पढ़ाई। कमाना मूल शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा तो हो गया कमाई। लिखना मूल शब्द में आई प्रत्यय का संयोग करने से लिखाई शब्द बनता है। इसी प्रकार से प्रत्यय है आवट, आवट प्रत्यय से बने शब्द देखते हैं। जैसे मिल मूल शब्द में आवट प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? मिलावट। और यहाँ देखिए लिख मूल शब्द में आवट प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? लिखावट। कौन सा शब्द मिला? लिखावट। अब देखिए बन मूल शब्द है, बन मूल शब्द में आवट प्रत्यय का संयोग जब किया जाता है तो जो प्रत्यय से निर्मित शब्द प्राप्त होता है क्या होता है? बनावट। इसी प्रकार से बच्चों सज मूल शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग करने से सजावट शब्द बनता है। प्रत्यय आहट से बने, आहट प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए घबराहट, टकराहट, चिल्लाहट, झल्लाहट, इसमें क्या जुड़ा है?
इसमें आहट प्रत्यय का संयोग हुआ है। जैसे घबरा मूल शब्द में आहट प्रत्यय का संयोग हुआ तो हो गया घबराहट, और टकरा मूल शब्द में आहट प्रत्यय का जब संयोग हुआ तो हो गया टकराहट। अब यहाँ हमने आपको बताया चिल्लाहट, चिल्लाहट में चिल्ला मूल शब्द है और आहट प्रत्यय का संयोग हुआ है तो यहाँ बन गया चिल्लाहट। और जल्ला मूल शब्द में आहट प्रत्यय का संयोग करने से जो शब्द बनता है प्रत्यय विधि से निर्मित शब्द हो जाता है झल्लाहट। ठीक है, इक प्रत्यय से बने कुछ शब्दों का उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए नाविक, साहसिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, यौगिक, भौगोलिक, दैनिक। ठीक है, इसमें सब में क्या लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, इन सब में इक प्रत्यय लगा है। जैसे देखिए नाव मूल शब्द में इक प्रत्यय लगा तो नाविक हो गया, साहस मूल शब्द में इक प्रत्यय लगा साहसिक हो गया, राजनीति मूल शब्द में इक प्रत्यय लगा तो राजनैतिक हो गया। अब ये देखिए समाज मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा तो सामाजिक हो गया, इतिहास मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा तो ऐतिहासिक हो गया, योग मूल शब्द में जब एक प्रत्यय लगा तो यौगिक हो गया। इसी प्रकार से देखिए दिन मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा तो दैनिक हो गया, भूगोल मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, भौगोलिक हो गया। अब बच्चों हम देखते हैं इत प्रत्यय से बने कुछ शब्द। इत प्रत्यय के निर्माण मतलब संयुक्त होने से शब्द निर्माण कैसे होता है प्रत्ययविद से। तो जैसे देखिए लज्जित, इत प्रत्यय में लज्जित, प्रचलित, घटित, पराजित, लिखित, चित्रित, ये सब क्या है, ये शब्द जो निर्मित हुए हैं इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इन सब में क्या लगा है, इत प्रत्यय लगा है। जैसे देखिए लज्जा मूल शब्द में इत प्रत्यय का जब संयोग किया गया है तो हो गया लज्जित, प्रचल मूल शब्द में इत प्रत्यय जब जोड़ा गया तो हो गया प्रचलित, और घट मूल शब्द में इत प्रत्यय जब जुड़ा तो क्या हो गया, घटित। इसी प्रकार से पराजय मूल शब्द में इत प्रत्यय का संयोग करने से होता है मतलब प्रत्यय से निर्मित शब्द जो प्राप्त होता है पराजित होता है। चित्र मूल शब्द में इत प्रत्यय लगाने से चित्रित होगा, लिख मूल शब्द में इत प्रत्यय का संयोग करने से लिखित बनेगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं ता प्रत्यय से बने कुछ शब्दों के उदाहरण। जैसे कायरता, महानता, मानवता, मधुरता, सुंदरता, वीरता, विशालता, दृढ़ता, इन सब में क्या लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, इन सब उदाहरणों में ता प्रत्यय का संयोग हुआ है। जैसे देखिए कायर मूल शब्द में ता प्रत्यय का संयोग करने से बना कायरता, और महान मूल शब्द में जब ता प्रत्यय का योग हुआ तो बना शब्द महानता। मानव मूल शब्द में ता प्रत्यय जब जोड़ा गया तो बना मानवता। मधुर मूल शब्द में यहाँ देखिए प्लस करके जब ता प्रत्यय जोड़ा गया तो हो गया मधुरता। दृढ़ मूल शब्द में ता प्रत्यय के योग से हो गया दृढ़ता। विशाल मूल शब्द में ता प्रत्यय का संयोग करने से विशालता शब्द प्राप्त होता है या बनता है। वीर मूल शब्द में ता प्रत्यय का योग करने से वीरता शब्द बनता है। सुंदर मूल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से सुंदरता शब्द बनता है। प्रत्यय त्व से बने कुछ शब्दों के उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए त्व प्रत्यय के योग से मनुष्यत्व, अपनत्व, देवत्व, घनत्व, इस प्रकार से इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, त्व प्रत्यय का संयोग हुआ है। जैसे देखिए मनुष्य मूल शब्द में त्व प्रत्यय का संयोग करने से मनुष्यत्व बन गया। ठीक है, और अपना मूल शब्द में त्व प्रत्यय का जब संयोग किया गया तो अपनत्व हुआ। देव मूल शब्द में त्व प्रत्यय का संयोग करने से देवत्व शब्द बना। और घन मूल शब्द में जब त्व प्रत्यय का संयोग किया गया तो प्रत्यय विधि से निर्मित जो शब्द बना क्या हुआ, घनत्व। उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए इसके भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसमें होगा बच्चों कि कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे कि होता है उदाहरण में कि विशेषता, सुगंधित, असामाजिक, अनेकता, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ संयोग हुआ है। देखिए शेष मूल शब्द में, यहाँ देखिए बच्चों कि शेष मूल शब्द में वी क्या लगा है, उपसर्ग, और ता प्रत्यय। मूल शब्द बीच में क्या है, शेष। शेष मूल शब्द में वी उपसर्ग और ता प्रत्यय का जो संयोग हुआ है तो जो उपसर्ग और प्रत्यय के एक साथ प्रयोग करने से निर्मित शब्द बना है वो क्या है, विशेषता। इसी प्रकार से बच्चों सुगंधित, सुगंधित जो शब्द यहाँ है इसमें देखिए सु उपसर्ग और गंध मूल शब्द इत प्रत्यय
ठीक है। गंध मूल शब्द में शु उपसर्ग और इत प्रत्यय का जब मिलान हुआ, संयोग हुआ, तो जो शब्द बना क्या हुआ, सुगंधित। इसी प्रकार से समाज मूल शब्द में अ उपसर्ग और इक प्रत्यय का संयोग करने से असामाजिक शब्द बनता है। और अनेकता में अन उपसर्ग और ता प्रत्यय जब एक मूल शब्द में एक ही साथ प्रयुक्त किए गए हैं, तो जो उपसर्ग और प्रत्यय के संयोग से, एक साथ संयोग से बने शब्द, जो बना हुआ शब्द प्राप्त हुआ, वो क्या हो गया, अनेकता। इस प्रकार से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको उपसर्ग विधि से शब्द निर्माण और प्रत्यय विधि से शब्द निर्माण करना सिखाया। और उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगा करके, एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय का संयोग करके किसी मूल शब्द में शब्द निर्माण करना हमने आपको समझाया। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।